नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा दास पहुंचे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास, हुआ जोरदार स्वागत। पूर्णिमा दास ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास आशीर्वाद और समर्थन मांगे। इस दौरान काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग उपस्थित थे। इस दौरान पूर्णिमा दास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका जरूर दिया जाए, मैं सभी को अपना काम करके दिखाऊंगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पाई रहेगा बना लूँ कुछ सकता है पाई कि अब जो एक इलेक्शन की जिस तरह से 13 तारीख तक हमको सब कुछ करना, जनसंपर्क करना है, यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, बहुत सारे लोगों से मिल रही थी, मैं आप सबको आपसे क्षमा चाहता हूँ। और वो अपने समाज की तरफ से वेलकम करते हैं, जी आयन बोलते हैं उनको, उनके साथ आए हुए सभी भाइयों को भी वेलकम करते हैं और वाहिगुरु से अरदास करते हैं चरणों में कि उनको परमात्मा सफलता बख्शिश करे। जिस तरह से रघुवर दास जी पिछले लगभग 25 साल से उन्होंने सिख समाज के साथ काम किया, हर एक गुरुद्वारे में उन्होंने काम किया, सिख समाज के लिए हमेशा काम करते रहे। हमारे सिख समाज के बच्चों को, साथियों को भी उन्होंने अपने पार्टी में जगह दी और अच्छा उनको सम्मान दिया। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी जीत के आएँ और हमारे समाज के लिए भी अच्छे अच्छे काम करें। और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे बच्चे आपके साथ काम करते हैं, उनका भी आपका रघुवर दास जी का जैसे आप अपना मान सम्मान उनका भी बढ़े, आपका भी बढ़े, यही हमारी अरदास है। और आप आए, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद आने का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिख समाज को एक महत्व दिया। आप हमारे पास आए और गुरु महाराज से फिर अरदास करते हैं कि आप जीत कर फिर हमारे बीच में आए, यही हमारी तमन्ना है। वाहिगुरु जी का खालसा। अभिभावकों को, आदरणीय भगवान सिंह जी को मैं शादत प्रणाम और चरण स्पर्श करती हूँ, जोहार करती हूँ। मैं यहाँ आप सभी के आशीर्वाद के लिए ही आई हूँ, आप सभी के प्यार के लिए ही आई हूँ। मुझे पता है, मैं आपके शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पर मैं सिख समाज से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे मायके में, जहाँ पे मेरा कॉलेज था, जहाँ मेरा विश्वविद्यालय था, जहाँ से मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जस्ट कुछ दूरी पे ही गुरुद्वारा है। वहाँ पे तेली बांधा गुरुद्वारा के जस्ट सामने, मरीन ड्राइव बोलते हैं, उसके सामने गुरुद्वारा है। जब मेरा कॉलेज छूटता था तो मैं वहाँ मत्था टेकने ज़रूर जाती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी एक थी जो वो भी सिख समुदाय से ही थी, उनका नाम पायल छाबड़ा है, अभी भी वो टच में है। तो मुझे ये चीज़ प्रेरित करती है आपके समाज की कि आप लोग अपने से पहले आप दूसरों की सोचते हैं। हमारे गुरु गोविंद साहिब जी भी अपने से पहले उन्हें अपना पूरा जीवन जो है वो देश के लिए लगा दिया, देश के प्रति सेवा भाव के लिए लगा दिया। वैसे ही आप सभी भी हैं। तो मैं बस यहाँ आप सभी का आशीर्वाद, प्यार लेने आई हूँ। आपकी मैं बहू, आप सभी मुझे झारखंड की बहू बोलते हैं, पर मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं आप सभी की बेटी हूँ। इस बेटी को बस एक पिता से यही अधिकार, यही हक चाहिए कि आप सभी के समाज जो है मुझे अपना जो है आशीर्वाद और प्यार दें और मुझे चुने इस जमशेदपुर के प्रतिनिधित्व करने के लिए, ताकि मैं आगे भी आपके जो गुरुद्वारे में जो है लंगर जो है चखने आऊँ और जो है सेवा भाव से वहाँ काम करने आऊँ। कुछ पत्रकारिता के पहलुओं को तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, समस्त मीडिया बंधुओं से, समस्त पत्रकार भाई बंधुओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से, कि आप सभी भी अपने एक पत्रकार बहन को, अपनी बेटी को, अपनी छोटी बहन ही सही, उसे इस बार मौका ज़रूर दें। और मैं भी एक नया आयाम करना चाहती हूँ, इस जमशेदपुर की काया पलट करना चाहती हूँ, इस जमशेदपुर शहर का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। मैंने भी पत्रकारिता में बहुत सारे दाव पेशी देखे हैं कि कैसे क्या होता है, तो अब मुझे उसे राजनीति में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना है और जन सेवा की, जन समस्याओं को हल करना है। ये सभी जगह जाए। जी
पीछे रह गया साक्षी के द्वारा से ये जो ऊपर हॉस्पिटल भी जो बनवा रहे हैं, ये और इनकी पूरी टीम एजुकेशन के इसमें जो भी काम कर रहे हैं, मैं इनको तो इनके साथ मिलकर, क्योंकि मुझे इनकी सेवा भाव बहुत पसंद है। ये जो इनकी सेवा भाव है वो अंग्रेज़ों के समय से चलते आ रही है, तो ये जो भाव है मुझे बेहद प्रेरित करती है। और मैं जब पत्रकारिता में थी तब से मुझे ये भाव बहुत पसंद है। मैं सेवा की लाइन में ही जाना चाहती थी, पर वही मुझे आज ये अवसर मिला है और मुझे इस पार्टी ने, भाजपा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने जमशेदपुर झारखंड के लिए कुछ कर सकूं और यहाँ की जनता के लिए कुछ कर सकूं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ आकर इतना जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला उसके लिए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके इस सेवा कार्य में लगे रहूँगी और आगे भी मैं विधायक अगर बन गई तो आगे भी मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। आप जिधर भी सेवा भाव लगाएंगे, जिधर भी अपनी सेवा प्रदान करेंगे, आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा और मैं अवश्य वहाँ पहुँचूँगी। ग्राउंड स्तर पे जाना अभी बचा हुआ है। अभी हम सिर्फ प्रभारी, जो मुख्य प्रभारी हैं, कार्यकर्ता जो अपने भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलकर मैंने अभी तक सिर्फ आशीर्वाद लिया है और सभी ने मुझे खुशी खुशी अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है और आगे के लिए बधाई भी दी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगे भी मुझे, जब मैं धरातल में अपने ग्राउंड स्तर पर जनता के बीच पहुंचूंगी, तो उनका भी ऐसा ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। हाँ, चुनौतियाँ कठिन होती है, परीक्षाएं तो कठिन होती है, पर वही है, समय हमारे पास कम है। पर परीक्षाएं में अगर ज़्यादा समय दे दिया जाए ना तो हम टाल मटोल कर देते हैं, और परीक्षाएं में वही कम समय रहता है तो हम जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें पास होने के लिए। तो बस आगे बढ़ते, स्थान के लिए बहुत से कार्य करने बाकी है, क्योंकि उनको सबसे बड़ी, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार को लेकर ही उठा है। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जमशेदपुर क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो कॉलेज भी बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, वो हमारे जमशेदपुर पूर्वी में नहीं है। एक ही है और नहीं है, बिष्टुपुर में एक है पर यहाँ नहीं है। आज का जो लड़कियों का जो शिक्षा स्तर है, हमारे इसमें लड़कियों का शिक्षा स्तर तो ठीक है 65% है जमशेदपुर पूर्व में, पर महिलाओं का शिक्षा स्तर उतना नहीं है। उनको रोजगार, हमें प्रेरित करना है, महिला सशक्तिकरण को प्रेरणा देना है, उन्हें प्रेरित करना है। और महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, उसके बाद रोजगार। ये दोनों बेहद महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद रोजगार में हम प्रकाश डालना होगा। पहली सीढ़ी होती है आर्थिक सशक्तिकरण, तो मैं इस पर ध्यान दूंगी, महिलाओं का शिक्षा, रोजगार, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। ऐसा नहीं कि नहीं है, सब माँ दुर्गा, माँ काली को तो मानते ही हैं, पर वो सिर्फ घर में मानते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। 9 दिन जो नवरात्र चलता है उसमें पूजा अर्चना कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि महिला, हमारी जो माता है, हमारी माँ दुर्गा खुश हो गई, पर माता ऐसे खुश होने वाली नहीं है। जब तक आप महिला को सम्मान, सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे महिला जो है उसका सम्मान कर पाएंगे। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति एक महिला से ही हुई है, महिला के उत्थान से ही हमारे समाज का कल्याण संभव है, हमारे मानव जगत का कल्याण संभव है। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अगर मेरे साथ रहें तो बस मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने में, उन्हें सुरक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जो संभावित तिथि है वो 24 तारीख फाइनल की गई है, सुबह प्रातःकाल, सुबह 10 बजे आम बगान। बस आप कार्यालय में हमारी बेटी भाजपा की उम्मीदवार पहुंची है आशीर्वाद लेने के लिए। उनको हम गुरु महाराज की अरदास करते हैं कि सफलता मिले, और उनके साथ हमारे अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह, तिनपेड़ गुरुद्वारा के प्रधान सरदार सुरजीत सिंह। जी का खालसा, वाहिगुरू जी की